नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पैन नंबर। हम इसमें जानेंगे कि पैन नंबर क्या होता है, किसे पैन नंबर लेना ज़रूरी होता है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है और क्या इसके पेनल्टी प्रावधान है। साथ ही जानेंगे कि पैन नंबर को आधार से लिंकिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता दें कि पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, पैन नंबर किसी भी फाइनेंशियल या टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में एक आईडी की तरह कार्य करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पैन नंबर लेना किसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 139A प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रीवियस ईयर में इनकम उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, उसे पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है, जिसकी सालाना टर्नओवर रिसिप्ट्स या आय 5 लाख रुपए से ऊपर है या एक्सपेक्टेड है कि ऊपर हो जाएगी, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो आयकर अधिनियम की धारा 115 WD के तहत रिटर्न दाखिल करता है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। और कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी जो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज से बनी हुई है, जो अपनी आयकर रिटर्न सेक्शन 139(4)A में दाखिल करती है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और कोई भी पर्सन जो आयकर विभाग अपने संज्ञान से समझता है कि निम्न व्यक्ति को पैन नंबर जारी करना चाहिए, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। और कोई भी व्यक्ति एक इंडिविजुअल के अलावा जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति का MD है, फाउंडर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है या ऑथर है, जो प्रीवियस ईयर में 2.5 लाख रुपए से अधिक के किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और अंत में देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है जहां पैन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है, जैसा कि रूल 114B बताता है, तो उस व्यक्ति को भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं कि रूल नंबर 114B क्या कहता है। तो 114B रूल में वो सभी कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें एक करदाता को पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। ट्रांजैक्शन इस प्रकार है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी मोटर व्हीकल को परचेज या सेल के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसे पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। या कोई भी व्यक्ति किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाता है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। कोई भी व्यक्ति जो डीमैट अकाउंट खोलना चाहता है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रुपये से ऊपर का कोई पेमेंट करता है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। दोस्तों, साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज या सेल करता है जिसका ट्रांजैक्शन वैल्यू 10 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति किसी फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन करेंसी परचेज करता है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स या RBI बॉन्ड्स परचेज करता है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपये से अधिक है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज या सेल करता है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख रुपये से अधिक है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल में अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन करता है, उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। साथ ही बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सिंगल डे में अगर 50,000 रुपये से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन करता है, कैश डिपॉजिट करवाता है, तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। या कोई व्यक्ति किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी NBFC में
सिंगल डे में अगर 50,000 रुपये से ऊपर कोई टाइम डिपॉजिट FD या RD करवाता है या किसी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ऊपर की टाइम डिपॉजिट करवाता है तो उसे भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। और साथ ही देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति गुड्स या सर्विस परचेज करता है या सेल करता है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख रुपए से अधिक है और जो उपरोक्त में कहीं भी कवर नहीं हुआ है तो उस केस में भी पैन नंबर लेना मैंडेटरी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या पैन नंबर लेना मैंडेटरी है और इसके लिए कोई पेनल्टी प्रावधान भी है। तो इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 272 भी प्रावधान करती है कि जो व्यक्ति पैन नंबर जारी करवाने के लिए योग्य है और अगर पैन नंबर जारी नहीं करवाता है तो उसके लिए 10,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है। और साथ ही अगर पैन नंबर इश्यू होने के बाद ड्यूल पैन जारी करवाता है तो उसके लिए भी 10,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि पैन नंबर को आधार से लिंकिंग करना मैंडेटरी है। दोस्तों, सेक्शन 139AA ये प्रावधान करती है कि प्रत्येक आधार कार्ड होल्डर 1 जुलाई 2017 के बाद अगर अपनी आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपना आधार नंबर मेंशन करना होगा। और 1 जुलाई 2017 के बाद अगर कोई भी व्यक्ति पैन अलॉटमेंट के लिए आवेदन करता है तो उस आवेदन में अपना आधार नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। धन्यवाद।